जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड जनरल नॉलेज एमसीक्यू जो कि पिछले वर्षों का प्रश्न होगा 2019 और 21 का। और ये सभी प्रश्न इतिहास से रिलेटेड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? ए बीजापुर, बी बीदर, सी दौलताबाद, डी हैदराबाद। यह प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी 2019 के पहला शिफ्ट में पूछा गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है। गोल गुम्बज कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। तो यह भी याद रखिएगा कि बीजापुर जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह गुम्बज आदिल शाह वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1626 से 1656 ईस्वी के मध्य फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने करवाया था। इसमें एक और प्रश्न बना कि गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर होगा मोहम्मद आदिल शाह जो कि उसका मकबरा था। यह प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि गोल गुम्बज किसका मकबरा था? तो उत्तर दीजिएगा मोहम्मद आदिल शाह का। अगला प्रश्न है, बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल, सी पश्चिम बंगाल, डी है महाराष्ट्र। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जो कि उड़ीसा राज्य है, बाराबती किला स्थित है। देखिए, बाराबती किला उड़ीसा राज्य में महानदी के किनारे बना हुआ है। प्रश्न यह भी बनेगा कि बाराबती किला किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर हो जाएगा महानदी के किनारे। 9 मंजिला महल है बाराबती किला। इस किले का निर्माण गंग वंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान में इस किले के बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि बाराबती स्टेडियम है। अगला, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव जी, बी गुरु अमरदास जी, सी है गुरु अंगद जी, डी बंदा बहादुर जी। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बंदा बहादुर जी के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ खालसा के लिए विद्रोह किए थे। देख लेते हैं। बंदा बहादुर एक सिख योद्धा थे। उन्हें मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिए जाना जाता है। उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिखों की शुरुआत भी की। खसियार के समय में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। अगला, राजा मान सिंह तोमर ने किस के पर शासन किया था, यानी किस जगह पर? ए है ग्वालियर, बी बीकानेर, सी मैसूर, डी जैसलमेर। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जो कि ग्वालियर है। ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर ने शासन किया था। देखते हैं। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के एक राजपूत तोमर शासक थे। इनका जन्म राजपूत तोमर शासक राजा कल्याणमल के यहाँ हुआ था। राजा मान सिंह तोमर के दरबार में शास्त्रीय संगीतकार तानसेन रहते थे। देखिए, तानसेन पूछेगा, तानसेन ऑप्शन में दे देगा कि इनके दरबार में रहते थे। तो राजा मान सिंह तोमर के वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से
ध्रुपद शैली के संरक्षण थे। राजा मान सिंह ने 15वीं शताब्दी में गुजरी महल का निर्माण करवाया। तो प्रश्न बनेगा कि गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मान सिंह ने कराया था गुजरी महल का निर्माण, जो उनकी गुजरी रानी मृगयनी के प्रेम का एक स्मारक है। एक और भी प्रश्न बनेगा कि गुजरी महल किनके प्रेम में बना है, स्मारक है? तो मृगनयनी, जो कि राजा मान सिंह ने करवाया था। अगला, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? ए है गुरु अर्जुन, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक और डी है गुरु अंगद जी। ये दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि गुरु अंगद जी ने करवाया था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। देखिए प्रश्न इससे जरूर बन सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जी। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया था। तो इसका उत्तर जो कि बताया, गुरु अंगद सिख गुरु के दूसरे गुरु थे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए दिया है 1579, बी 1526, सी 1510 और डी है 1590। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि 1510 है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर वर्ष 1510 में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने गोवा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था। पुर्तगालियों ने भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मोडा था। तो प्रश्न बनेगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो उत्तर दीजिएगा फ्रांसिस्को द अल्मोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, पलासी नाम एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए जगह का नाम पूछ देता है कि किस नदी पर किनारे स्थित है। इसका उत्तर होगा, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, ये है पंद्या, बी हुगली, सी भागीरथी, डी बराकर। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है पलासी, और वो छोटा सा एक विलेज जैसा है। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। यह युद्ध 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में हुई थी। तो पूछ देगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में हुआ था। पलासी जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित एक गांव है, आपको पता होना चाहिए, हुगली नदी के किनारे। यह युद्ध मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला का हार हो गया था, सिराजुद्दौला का। अगला, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? ये है अंग्रेजी व्यापारी, बी है पुर्तगाली व्यापारी, सी है डच व्यापारी, डी है फ्रांसीसी व्यापारी। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली व्यापारी केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू पहले किया था।
देख लेते हैं। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज किया था, समुद्री मार्ग की भारत तक। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीघाट पहुंचा था। वह यहाँ से मसाले जड़ी बूटियां लेकर यूरोप लौटा था। देखिए प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ पहुंचा था सबसे पहले। तो 17 मई 1448 को पहुंचा था वास्को डी गामा भारत के कालीघाट में। फिर यूरोप लौटने के बाद पश्चात व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन, जो कि केरल में है, कोचीन पहले फैक्ट्री या व्यापारिक, जिसको फैक्ट्री यानी व्यापारिक स्टेशन बोलते हैं, की स्थापना किया। फिर 1505 ईस्वी में उन्होंने कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कालांतर में कोचीन, कुन्नूर, कालीघाट प्रमुख पुर्तगाली व्यापार केंद्रों में उभरे। देखिए कौन कौन प्रमुख पुर्तगालियों द्वारा व्यापारिक केंद्र बने, तो देखिए कालांतर में कोचीन और कुन्नूर और कालीघाट। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए है 200 वर्ष, बी 500 वर्ष, सी 100 वर्ष, डी 50 वर्ष। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासकों ने भारत पर राज किया था। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत की सरकार क्षेत्र और राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ, अर्थात कंपनी का शासन भारत से ब्रिटिश ताज के द्वारा स्थापित कर दिया गया। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, जो कि ऑप्शन ए इसका उत्तर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एक प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया गया और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद की जवाबदेही समाप्त हो गई थी। यानी अब कोई भी कारण के लिए ब्रिटिश सांसद को भारत के प्रशासन जवाब नहीं दे सकते थे। अगला, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ए है कोचीन, बी पुदुचेरी, सी कालीकट, डी है गोवा। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि पुदुचेरी है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। देखते हैं, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशकों की राजधानी पुदुचेरी थी। वर्ष 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने वेलिंगकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक गांव प्राप्त कर उसे पूरी तरह किलाबंद बस्ती के रूप में विकसित किया तथा उसका नाम पांडिचेरी रखा था। 1647 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया। ध्यातव्य है कि 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व की सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। तो कब बनाया गया था? तो 1701 में सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ए है राजगढ़, बी पन्हाला, सी प्रचंडगढ़ और डी है सिंधुदुर्ग। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि प्रचंडगढ़ है, मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। देखिए, इससे प्रश्न उठता है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी के प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुई। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण, जो कि प्रचंडगढ़ नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। इसी किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। अभी बीजापुर के तोरण को प्रचंडगढ़ ही कहा जाता है। और शिवाजी द्वारा जीते गए किले कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, एक है मुरुम्बगढ़, जो कि राजगढ़ किला 1646 ईस्वी में जीते थे। दूसरा पुरंदर का किला, जो कि 1648 में जीते थे। अगला है जुन्नार का किला, जो कि 1656 ईस्वी में जीते थे। और चौथा है पन्हाला दुर्ग, जो कि 1673 ईस्वी में जीते थे। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि का हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन ए है 1810, बी 1820, सी 1801 और डी है 1802। दोस्तों, यह प्रश्न SSGD 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि 1802 में हुआ था। देख लीजिए, बाजीराव द्वितीय, जो कि 1795 से 1818 ईस्वी तक के शासक थे, अंतिम पेशवा थे तथा रघुनाथ राव का पुत्र थे, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने थे। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन, जिसको बसई की संधि भी कहते हैं, तो बसई संधि हुई थी। यह सहायक संधि थी। स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान पेशवा बाजीराव द्वितीय का था। इस वीडियो का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।